झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत कई नेता मौजूद रहे और बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई है। साथ ही नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा भी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड का सह चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह झारखंड का दौरा भी करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में हम बेहतर भी प्रदर्शन करेंगे। झारखंड के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एक तो भारत सरकार के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी, और फिर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हम सब के बीच अभी। तो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसकी हम सब लोगों ने समीक्षा भी की और उसके साथ साथ 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने तैयारी की भी, एक प्रकार से क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सामान्यतया इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। हमारा टीम का मन में ये भी विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहा हूँ, लेकिन सबको मिल के एक साथ मिल के काम करना है, एक रणनीति बना के आगे बढ़ना है। इस दृष्टिकोण से आज पूरे कोर कमेटी का साथ बैठक हुआ और आगे में झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है और अच्छा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके झारखंड में सरकार बनाने का काम में हम लोग सब जुट जाएगा। यही आज हमारा लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ है उससे हमें शिक्षा लेके आगे बढ़ना है। झारखंड का टीम को धन्यवाद देना पड़ेगा कि 9 सीट में हमारा विजय रहा, अच्छा मार्जिन से हमें जीता। सीता सोरेन थोड़ी ही मार्जिन से हारा, हमारा दुख है उसके लिए और हम आगे प्रयास करेगा कि वो सीट में भी जो हम 20,000 वोट से हारे हैं। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता हमारे अमर जुड़ रहे हैं। अमर का एक बार रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए बीजेपी की कल कोर कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा की भी बयान सामने आती है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इसका परिणाम हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है बीजेपी ने वो शुरू कर दी है और एक आत्मविश्वास बीजेपी के भीतर दिखाई दे रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई थी वो विधानसभा को लेकर के हुई और विधानसभा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। और उनके पास उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लोकसभा में हुआ उसकी उम्मीद तो हमें कुछ और बेहतर की थी। बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे दौरे भी शुरू हो जाएंगे। खास करके अगर आप बात करें दौरे की तो खुद अमित शाह जो वहां जाएंगे, उसके बाद जो है उनके जो प्रभारी बनाए गए चुनाव प्रभारी वो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे वहां पर प्रचार प्रसार के लिए। और ये अब शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि इस महीने में भी हो सकता है कि ये दौरा शुरू हो जाए और इस महीने के बाद की शुरुआत में भी हो सकता है, यानी जुलाई 1 से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा ये दौरा। एक बात जो उन्होंने साफ तौर से कही, तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। इसमें बैठक में उन्होंने कहा था, अपने सभी लोगों के जो हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि आखिर हम जो कुछ सीटें हारे हैं, खास करके वो आदिवासियों वाला का, उसके पीछे का क्या कारण है। तो कई कारण गिनाए गए, चाहे एक जयराम महतो जो है उन्होंने जिस तरह से वोट काटा, इनकी पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है कि आखिर उनका विकल्प क्या हो सकता है। और आपने देखा कि हर लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा वोट काटे, चाहे वो रांची हो, चाहे गिरिडीह हो, जहां जहां अपने उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया था वहां उन्होंने बेहतर प्रदर्शन तो नहीं कर सकते जीत के काबिल, लेकिन वोट उन्होंने काटा है। आखिर उनका क्या विकल्प हो सकता है, ये अंदर खाने की बात चर्चा है। और दूसरी बात, जो आदिवासी समुदाय है उसमें और बेहतर हमारे पैठ कैसे हो, इस पर भी एक मंथन चला है। और इस मंथन में ये कहा जा रहा है कि उनको और अट्रैक्टिव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से और
उनको एक बेहतर सुविधा देने की बात कही जा रही है। तो जब यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे या फिर जेपी नड्डा जी जाएंगे तो वो बेहतर विकल्प होगा। और ये पूरी तैयारी जो है कल से शुरू हो गया है। कल तकरीबन 11:30 बजे ये मीटिंग समाप्त हुई है और मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि हमारा दौरा अब स्टार्ट हो जाएगा और हम बेहतर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे और डबल इंजन की सरकार वहां पे बनेगी। बिल्कुल अमर, एक आत्मविश्वास दिख रहा है बीजेपी के भीतर, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। अब वो सीख बीजेपी किस तरीके से लेती है और आगे बूथ स्तर पर जो लगातार बीजेपी बात करती है कि कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, वो पैठ किस तरीके से बीजेपी बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अमर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से कल ये एक महत्वपूर्ण बैठक कोर कमेटी की बीजेपी की ओर से आयोजित की जाती है, जिसमें तमाम दिग्गज शिरकत करते हैं और लोकसभा चुनाव से सीख लेने के बाद विधानसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।